वेलकम बैक क्लीन न्यूज। आज 13 अक्टूबर 2020 मंगलवार हो चुका है। आज के मुख्य समाचार में झारखंड के सभी छोटी बड़ी खबर को देखेंगे, साथ ही देश दुनिया योजना और रेलवे से भी अपडेट को देखेंगे। बहुत जरूरी और काम की खबरें हैं, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। हम ऐसे ही ताज़ा अपडेट आपके लिए लाते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। खबर झारखंड से। झारखंड के 15 जिलों की 57 पंचायत में चलेगा रूरबन मिशन 1। भारत सरकार के श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत राज्य के 15 जिलों के 57 पंचायतों का चयन किया गया है। यहाँ फेज 1 और फेज 2 में ग्रामीण विकास विभाग और कृषि विभाग मिलकर काम करेगा। दोनों विभाग मिलकर शहरों से लगे पंचायतों को विकसित करेंगे। दोनों विभाग की योजनाओं का कंजर्वेशन कराया जाएगा। इसके लिए कई स्तर पर दोनों विभागों के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। कृषि विभाग ने तैयार योजनाओं की सूची ग्रामीण विकास विभाग को भेज दी है। भारत सरकार ने क्लस्टर बनाकर इन इलाकों के विकास की योजना तैयार की है। इसके लिए 15 प्रखंडों का चयन किया गया है। बिहार, झारखंड और यूपी में होगी बारिश। सीजन का पहला डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी पर विकसित। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में इस डिप्रेशन सिस्टम के कारण बारिश होने की संभावना है। सीजन का पहला डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी पर स्काईमेट के मौसम विशेषज्ञों के अनुसार सीजन का पहला डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी पर विकसित हो चुका है और यह पश्चिम तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। आगामी 24 घंटों की अवधि में यह डिप्रेशन की क्षमता में आ जाएगा और इसी तरह से पश्चिम तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। कानपुर में हल्की बारिश। कानपुर में चक्रवाती हवा के असर से सोमवार को हल्की बारिश होने की आसार है। मौसम विभाग के माने तो यह स्थिति बंगाल की खाड़ी से निम्न वायुदाब के क्षेत्र में विकसित होने की वजह से है। झारखंड के 24 जिलों में खास उत्पादों की 7,564 फैक्ट्रियां लगेंगी। झारखंड के 24 जिलों में प्रत्येक में चुने गए खास उत्पादों की लगभग 250 फैक्ट्रियां लगेंगी। यह उन जिलों में बहुतायत पाए जाने वाले कृषि या फल उत्पादों पर आधारित होगा। राज्य में ऐसी 7,564 इकाइयां स्थापित करने के लिए 5 साल की कार्य योजना बनी है। उद्योग विभाग ने केंद्र सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा है। इसके जरिए स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब हवाई जहाज से हो रही है झारखंड की लड़कियों की ट्रैफिकिंग। नए सिरे से सक्रिय हुए ह्यूमन ट्रैफिकर सेव द चिल्ड्रेन सर्वे में खुलासा। मानव तस्करी झारखंड की एक बड़ी समस्या हो रही है। इस मामले में यह सोर्स राज्यों में आता है। इस क्षेत्र में काम कर रही बाल कल्याण संघ एडसेक जैसी संस्थाओं का अनुमान है कि हर साल तकरीबन 50,000 से अधिक लड़कियों की तस्करी होती है। पहले जहां ट्रेन के माध्यम से मानव तस्कर झारखंड की लड़कियों को दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, केरल आदि ले जाते थे, अब हवाई जहाज और निजी वाहनों से भी लड़कियों को ले जाया जा रहा है। झारखंड उपचुनाव के लिए साथ आए बीजेपी आजसू। सुदेश महतो बोले दोनों सीट पर एनडीए की होगी जीत। झारखंड की दुमका और बेरमो विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर आजसू और बीजेपी के बीच हुए गठबंधन को लेकर सोमवार को आजसू प्रदेश कार्यालय में एनडीए के संयुक्त प्रेस वार्ता हुई। इस दौरान इस बात का ऐलान किया गया कि दोनों सीटों पर बीजेपी और आजसू मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि हम और बीजेपी इस राज्य के फिर से एक बार विकास के लिए साथ आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब जब आजसू और बीजेपी चुनाव साथ मिलकर लड़े हैं, तब तक महागठबंधन की हार हुई है। महतो ने कहा कि हम लोगों ने भी यह अनुभव किया है कि वोटों की बिखराव की वजह से पिछले चुनाव में हमारी हार हुई थी, इसलिए हम लोग फिर से एक बार साथ हुए और आगे भी साथ चलेंगे। इधर लालटेन की लौ तेज होने से छोटे सरकार नाराज, बढ़ी सियासत। लालटेन की लौ चुनाव आते ही अचानक इतनी तेज हो गई कि सहयोगी भी इसके ताप से जल जाते हैं। तीर कमान हैरान और परेशान है, कह रहे हैं कि हमसे क्या भूल हुई जो यह सजा हमको मिली। खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखी, केली बंगला भी दिया और खाने को केला भी। बदले में लालटेन वालों ने दिखा दिया ठेंगा। खैर जो हुआ सो हुआ। तीर कमान वाले भी एकलव्य के वंशज हैं, बगैर अंगूठे के भी तीर चला सकते हैं। वैसे भी लालटेन में लीकेज के यहाँ पूरे चांस नजर आ रहे हैं। तेजी ने एक फाइल इधर भी खोल रखी है। लालटेन की झारखंड में एकमात्र टिमटिमाती लौ तो कमजोर न सही है, दबेगी तो दर्द उठेगा। वैसे बोनस में दे दी हुई कुर्सी आपस भी ले सकते हैं। छोटे सरकार खासे नाराज बताए जा रहे हैं।
115 फिल्मकार सम्मानित, झारखंड की झोली में 15 से अधिक अवार्ड। देश दुनिया की 115 फिल्म व फिल्मकारों के तीसरे झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से नवाजा गया। झारखंड की झोली में 15 से अधिक सम्मान आए हैं। सेरेमनी के ऑनलाइन आयोजन का आगाज गजल सिंगर मृणाली अखौरी के भजन और गजल से हुआ। झारखंड में कोरोना संक्रमण के 574 नए मामले, 3 और संक्रमितों की मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण के 574 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3 और मरीजों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की सुबह जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों में 3 और कोरोना वायरस संक्रमित की मौत हो गई है, जिन्हें मिलाकर राज्य में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 787 तक पहुंच गई है। इसके अलावा राज्य में कोविड-19 के पिछले 24 घंटों में 574 नए मरीज सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 92,525 हो गई है। आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं झारखंड के अधिवक्ता। कोरोना संक्रमण के कारण हाई कोर्ट समेत राज्य की सभी अदालतों में 21 मार्च से नियमित सुनवाई नहीं हो रही है। जिला अदालतों में ऑनलाइन कुछ मामले की ही सुनवाई हो रही है। 6 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद अदालत में पहले की तरह कामकाज शुरू नहीं होने से राज्य के वकीलों की आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर विशेष गाइडलाइन जारी, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी। कोरोना संक्रमण के बीच झारखंड के दुमका और बेरमो में उपचुनाव होना है। इसे देखते हुए झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने विशेष गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। जारी हुए गाइडलाइंस दुमका और बेरमो में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड के आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार किसी हॉल में कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है तो हॉल की क्षमता के हिसाब से महज 50% लोग ही वहां जमा हो सकते हैं। अगर आउटडोर कार्यक्रम हो रहा है तो वहां लोगों के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी है। फेस्टिवल सीजन में केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपया एडवांस देगी सरकार, मांग में तेजी लाने के लिए उठाया कदम। त्योहारी सीजन से पहले केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए आज कई महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार कैश वाउचर और फेस्टिवल एडवांस स्कीम लेकर आई है। इसके तहत केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए अपने सभी कर्मचारियों को 10,000 रुपया एडवांस में देगी। यह रुपया फेस्टिवल एडवांस के तौर पर दिए जाएंगे। सरकार के इस कदम से करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को त्यौहार पर खर्च करने के लिए अतिरिक्त पैसा उपलब्ध होगा। देश में पहली बार 44 पुलों का एक साथ उद्घाटन, राजनाथ सिंह बोले मिशन के तहत पाकिस्तान और चीन सीमा विवाद कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को देश में पहली बार एक साथ 44 पुलों का उद्घाटन किया। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में एक सुरंग का शिलान्यास भी किया। 7 पुल लद्दाख में तैयार किए गए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 10, हिमाचल प्रदेश में 2, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में 8-8 और सिक्किम और पंजाब में 4-4 पुल बनाए गए हैं। पुल के उद्घाटन के दौरान राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान को घेरते हुए कहा कि आप हमारी उत्तरी और पूर्वी सीमाओं में बनी स्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। पहले पाकिस्तान और अब चीन जैसे कि एक मिशन के तहत सीमा विवाद बनाया जा रहा है। इन देशों के साथ हमारी लगभग 7,000 किलोमीटर की सीमा है, जहां तनाव दैनिक आधार पर रहता है। कृषि कानूनों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लागू किए नए कृषि कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा। इन विधेयकों को पंजाब में कांग्रेस के नेतृत्व में लगातार विरोध हो रहा है। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने पहले इस जनहित याचिका पर यह कहकर सुनवाई करने से मना कर दिया था कि चूंकि कानून जारी कर दिए हैं, ऐसे में सुनवाई करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद पीठ ने छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के नेता राकेश वैष्णव द्वारा दायर की एक अन्य जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा, विभिन्न उच्च न्यायालयों में जवाब देने के बजाय आप इसे अदालत में इसका जवाब दाखिल करें। ईजी से इस सुझाव पर सहमति जताई और अब मामले की आगे की सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने पहले याचिकाकर्ताओं के वकील M.L. शर्मा से कहा था, कानून पारित हो गया है, इसलिए कार्रवाई करने का कोई कारण नहीं है।
करण जौहर, शाहरुख खान, सलमान खान, रोहित शेट्टी और अजय देवगन समेत 34 प्रोड्यूसर ने लगाई हाईकोर्ट में पिटीशन, लिखा बॉलीवुड को बदनाम करने से रोका जाए। बॉलीवुड ने मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक रिपोर्टिंग का आरोप लगाया है। 4 फिल्म एसोसिएशन और 34 फिल्म निर्माताओं ने कुछ चैनल और उनके पत्रकारों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में अपील की गई है कि चैनल रिपब्लिक टीवी, इसके पत्रकार अर्नब गोस्वामी, प्रदीप भंडारी चैनल टाइम्स नौ, इसके पत्रकार राहुल शिवशंकर और नाविका कुमार को बॉलीवुड हस्तियों के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक रिपोर्टिंग रोकने के निर्देश दिए जाएं। योजना से प्रधानमंत्री जन सम्मान योजना के तहत क्या केंद्र सरकार आपके खाते में 90,000 डालेगी? आइए जानते हैं इसकी सच्चाई। अगर आपने कहीं सुना, पढ़ा या फिर किसी वीडियो में देखा कि केंद्र सरकार सभी के खातों में प्रधानमंत्री जन सम्मान योजना के तहत 90,000 की राशि जमा कर रही है, तो इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करे। ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और उसके साथ एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल पोस्ट और वीडियो में दावा किया जा रहा है केंद्र सरकार सभी के बैंक खाते में प्रधानमंत्री जन सम्मान योजना के तहत 90,000 रुपए की राशि जमा कर रही है। अगर आपके पास भी इस तरह का मैसेज आया है तो सावधान हो जाइए, कहीं न कहीं आपका तगड़ा नुकसान हो सकता है। सरकार नहीं चलाती है प्रधानमंत्री जन सम्मान योजना। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB फैक्ट चेक में कहा गया है कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि PIB समय समय पर आपको सोशल मीडिया पर वायरल इस तरह की खबरों को लेकर सावधान करता रहता है और सच्चाई बताता है। बिहार चुनाव, क्या स्वामित्व योजना के साथ जेपी और नानाजी को जोड़ बीजेपी ने खोला मास्टर स्ट्रोक? लोकनायक जयप्रकाश नारायण और भारतीय जनसंघ के प्रमुख स्तंभ रहे नानाजी देशमुख को जयंती के मौके पर याद किया ही जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों महापुरुषों की याद में उन्हें भारत का गौरव करार दिया। यह परंपरा है कि जयंती और पुण्यतिथि पर इतिहास व्यक्तियों को याद किया जाता है, लेकिन इस बार बिहार चुनाव के मद्देनजर इसे स्मार्ट प्ले समझा जाना चाहिए। 2 महानायकों की जयंती के मौके पर PM ने स्वामित्व योजना के प्रॉपर्टी कार्डों का वितरण करके एक तीर से 2 निशाने का गुर दिखाया है। PM जन कल्याणकारी योजना की जागरूकता संगठन का गठन। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान संगठन जिला इकाई का गठन किया गया, जिसमें चंदन गिरी को जिलाध्यक्ष, रोहित कुमार को उपाध्यक्ष, सुकेश रंजन श्रीवास्तव को कोषाध्यक्ष, दिलसाद कुमार महतो को सचिव बनाया गया है। मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित सत्यजीत कुंदन के द्वारा सभी नव चयनित पदाधिकारियों का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। मौके पर उन्होंने बताया कि संगठन के माध्यम से PM द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। हाल ही में घर लेने का है सही मौका, ये 8 बैंक दे रहे हैं सबसे सस्ता होम लोन। तो जानिए कौन कौन से बैंक हैं। कोरोना संकट के बीच जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। अब सबकी नज़र त्योहारों पर है। कोई घर लेना चाहता है तो कोई कार। इस दिवाली अगर आप भी घर लेने का प्लान बना रहे हैं तो ये बड़ा शानदार मौका हो सकता है। 1 अक्टूबर के बाद से बैंकों की ब्याज दरें एक्सटर्नल बेंचमार्क पर शिफ्ट हो चुकी है, जिससे लोन लेना काफ़ी सस्ता हो गया है। साथ ही बैंक्स ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई तरह के डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं। हम आपको उन 10 बैंकों के नाम बताने जा रहे हैं जो सबसे कम होम लोन ऑफर कर रहे हैं। कुछ बैंकों की दरें 7% से भी नीचे आ गई है, जो कि होम लोन लेने वालों के लिए बहुत अच्छी मौका साबित हो सकता है। अब ताज़ा अपडेट रेलवे से। अगले कुछ दिनों में रेलवे चलाएगा ये 40 स्पेशल ट्रेनें। देखिए इस लिस्ट में आपके शहर की ट्रेन है या नहीं। भारतीय रेलवे ने कुछ अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रेलवे का ये फैसला त्योहारी सीजन के मद्देनज़र किया गया है, क्योंकि इस सीजन में भी भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। तो आइए जानते हैं कि उनके अतिरिक्त ट्रेनों की लिस्ट जो रेलवे ने चलाने का फैसला किया है। पहला, हजरत निजामुद्दीन पुणे AC दुरंतो एक्सप्रेस स्पेशल 0264। ये ट्रेन 15 अक्टूबर से चलना शुरू होगी। दूसरा, पुणे हजरत निजामुद्दीन AC दुरंतो एक्सप्रेस स्पेशल 0263 ट्रेन। ये ट्रेन 16 अक्टूबर से चलाई जाने का फैसला किया गया है। तीसरा, श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली AC एक्सप्रेस स्पेशल 02461 15 अक्टूबर से ट्रेन चलना शुरू होगी। चौथा, नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा AC एक्सप्रेस स्पेशल 02461 ट्रेन। ये ट्रेन 16 अक्टूबर से चलना शुरू होगी। पाँचवा, नई दिल्ली अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस स्पेशल 02029 ट्रेन। ये ट्रेन भी 16 अक्टूबर से चलेगी।
छठा, अमृतसर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस स्पेशल 02-03-0 16 अक्टूबर से ही ये ट्रेन भी चलना शुरू होगी। सातवां, नई दिल्ली देहरादून शताब्दी स्पेशल 02-017 ट्रेन रेलवे इस ट्रेन को 15 अक्टूबर से चलाना शुरू करेगा। आठवां, देहरादून नई दिल्ली शताब्दी स्पेशल 02-018 ट्रेन इस ट्रेन की शुरुआत 15 अक्टूबर से होगी। नौवां, नई दिल्ली कालका शताब्दी स्पेशल 02-011 ट्रेन 15 अक्टूबर से इस ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। 10वां, कालका नई दिल्ली शताब्दी स्पेशल 02-012 ट्रेन 15 अक्टूबर से ही यह ट्रेन भी चलेगी। 11वां, हजरत निजामुद्दीन पुणे एसी स्पेशल 02493 ये ट्रेन 16 अक्टूबर से चलना शुरू होगी। 12वां, पुणे हजरत निजामुद्दीन एसी स्पेशल 02494 ट्रेन इस ट्रेन की शुरुआत 18 अक्टूबर से होगी। 13वां, बांद्रा टर्मिनस हजरत निजामुद्दीन युवा एक्सप्रेस स्पेशल 09047 ट्रेन ये ट्रेन 16 अक्टूबर से चलना शुरू होगी। 14वां, हजरत निजामुद्दीन बांद्रा टर्मिनस युवा एक्सप्रेस स्पेशल 09048 ट्रेन इस ट्रेन की शुरुआत 17 अक्टूबर से होगी। 15वां, लोकमान्य तिलक हरिद्वार एसी एक्सप्रेस स्पेशल 02171 ट्रेन ये ट्रेन 15 अक्टूबर से चलना शुरू होगी। 16वां, हरिद्वार लोकमान्य तिलक एसी एक्सप्रेस स्पेशल 02172 ये ट्रेन 16 अक्टूबर से चलेगी। 17वां, लोकमान्य तिलक लखनऊ एसी एक्सप्रेस स्पेशल 02121 ये ट्रेन 17 अक्टूबर से चलना शुरू होगी। 18, लखनऊ लोकमान्य तिलक एसी एक्सप्रेस स्पेशल 02122 ट्रेन इस ट्रेन की शुरुआत 19 अक्टूबर से होगी। 19, नागपुर अमृतसर एसी एक्सप्रेस 02025 ये ट्रेन 17 अक्टूबर से चलेगी। 20, अमृतसर नागपुर एसी एक्सप्रेस स्पेशल 02026 इस ट्रेन की शुरुआत 19 अक्टूबर से होगी। डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी स्पेशल 02505 इस ट्रेन को 12 अक्टूबर से चलाया जा रहा है। 22, नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी स्पेशल 02506 इस ट्रेन की शुरुआत 15 अक्टूबर से की जाएगी। 23, डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी स्पेशल 02503 इस ट्रेन की शुरुआत 15 अक्टूबर से होगी। 24, नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी स्पेशल 02504 ये ट्रेन 20 अक्टूबर से चलना शुरू होगी। 25, छपरा दुर्ग स्पेशल 05159 इस ट्रेन को 13 अक्टूबर से चलाया जाएगा। 26, दुर्ग छपरा स्पेशल 05160 इस ट्रेन की शुरुआत भी 13 अक्टूबर से ही होगी। 27, बड़ोदरा वाराणसी सुपरफास्ट स्पेशल 09103 ये ट्रेन 21 अक्टूबर से पटरी पर दौड़ेगी। 28, वाराणसी वडोदरा सुपरफास्ट स्पेशल 09104 इस ट्रेन की शुरुआत 23 अक्टूबर से होगी। 29, उधना दानापुर स्पेशल 09063 ये ट्रेन 17 अक्टूबर से चलना शुरू होगी। 30, दानापुर उधना स्पेशल 09064 इस ट्रेन की शुरुआत 18 अक्टूबर से होगी। 31, वलसाड हरिद्वार स्पेशल 09111 ये ट्रेन 20 अक्टूबर से चलना शुरू होगी। 32, हरिद्वार वलसाड स्पेशल 09112 इस ट्रेन की शुरुआत 21 अक्टूबर से होगी। 33, बांद्रा टर्मिनस लखनऊ स्पेशल 09021 ये ट्रेन 17 अक्टूबर से चलना शुरू होगी। 34, लखनऊ बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 09022 18 अक्टूबर से ये ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी। 35, डॉक्टर अंबेडकर नगर कामाख्या स्पेशल 09305 इस ट्रेन की शुरुआत 15 अक्टूबर से होगी। 36, कामाख्या डॉक्टर अंबेडकर नगर स्पेशल 09306 ये ट्रेन 18 अक्टूबर से चलना शुरू होगी। 37, भुवनेश्वर आनंद विहार टर्मिनल्स दुरंतो स्पेशल 02813 इस ट्रेन की शुरुआत 17 अक्टूबर से होगी। 38, आनंद विहार टर्मिनल भुवनेश्वर दुरंतो स्पेशल 02814 ये ट्रेन 19 अक्टूबर से चलना शुरू होगी। 39, भुवनेश्वर नई दिल्ली दुरंतो स्पेशल 02209 इस ट्रेन की शुरुआत 21 अक्टूबर से होगी। 40, नई दिल्ली भुवनेश्वर दुरंतो स्पेशल 02210 ये ट्रेन 22 अक्टूबर से चलना शुरू होगी। हम रोज़ ऐसे ही न्यूज़ लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ
साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।